मैं हूं आपका दोस्त फिल्म ग्रिड गाय और आज मैं आपको मूवी द शशांक रिडेम्पशन की कहानी एक्सप्लेन करूंगा। ये कहानी है एंडी ड्यूफ्रेस की, एक क्वाइट और इंटेलिजेंट बैंकर जिसे अपनी पत्नी और उसके लवर के मर्डर के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है। उसे भेजा जाता है शशांक प्रिजन, एक ऐसी जेल जहां से आज तक कोई भाग नहीं पाया। एडी शुरू से ही सबसे अलग था, न किसी से दोस्ती करता न किसी से दुश्मनी। वो चुपचाप अपने सेल में रहता, लेकिन कुछ प्रिजनर्स उस पर बुरी नजर रखते थे। कई बार उसे मारपीट और अब्यूज झेलना पड़ता। 2 साल तक वो सब कुछ सहता रहा, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसके चेहरे पर हमेशा एक ठंडी गहरी शांति रहती थी। एक दिन उसकी मुलाकात होती है रेड से, एक एक्सपीरियंस्ड प्रिजनर जो जेल के अंदर किसी भी चीज का जुगाड़ कर सकता था। एंडी उससे एक छोटा सा रॉक हैमर और एक एक्ट्रेस का बड़ा सा पोस्टर मांगता है। रेड मजाक में कहता है, इससे टनल बनाएगा क्या? एंडी बस मुस्कुराता है और कहता है, जब हैमर आएगा तब समझ जाओगे। कुछ समय बाद प्रिजनर्स को जेल की छत की मरम्मत का काम मिलता है। वही हेड ऑफिसर हैडली फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि उसके भाई ने उसके नाम पर $30,000 छोड़े हैं, लेकिन सब टैक्स में चला जाएगा। एंडी बड़े काम तरीके से उसे एक टैक्स लूपहोल बताता है। अगर वो पैसा अपनी पत्नी को गिफ्ट के रूप में दे तो टैक्स नहीं लगेगा। एंडी ये काम फ्री में करने को तैयार हो जाता है, बस बदले में अपने दोस्तों के लिए थोड़ी सी बियर मांगता है। अगली सुबह प्रिजनर्स छत पर बैठकर बियर एंजॉय करते हैं और एंडी कोने में बैठा बस हवा को महसूस करता है। धीरे धीरे एंडी सबका ट्रस्ट जीत लेता है। वार्डन उसकी इंटेलिजेंस से इंप्रेस होता है और उसे अपने ब्लैक मनी को लीगल बनाने की जिम्मेदारी देता है। एंडी एक फेक आइडेंटिटी बनाता है, रैंडल स्टीफेंस, एक ऐसा इंसान जो असल में था ही नहीं। सारा पैसा उसी के नाम ट्रांसफर होता है और एंडी हर कदम सोच समझ कर चलता है। इसी बीच जेल में एक नया प्रिजनर आता है, टॉमी। जब वो एंडी की कहानी सुनता है तो बताता है कि उसने एक बार एक और जेल में एक असली क्रिमिनल को कॉन्फेस करते सुना था कि उसी ने एक बैंकर की बीवी और उसके लवर को मारा था। एंडी को अपनी इनोसेंस का एक चांस दिखता है। वो वार्डन के पास जाता है, लेकिन वार्डन सब कुछ इग्नोर करता है। उसे डर होता है कि एंडी उसके सारे सीक्रेट्स जानता है। वार्डन टॉमी को मरवा देता है, कहता है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। एंडी को पनिशमेंट के तौर पर 1 महीने के लिए डंजन में बंद कर दिया जाता है। जब एंडी बाहर आता है तो वो रेड से कहता है, एक दिन में यहां से जाऊंगा। जियोटानिजो, मैक्सिको, समुंदर के किनारे एक छोटी लाइफ जिएंगे। रेड कहता है, होप इज अ डेंजरस थिंग, लेकिन एंडी जवाब देता है, या तो जियो बैंड होकर या मर जाओ खुला रहकर। जाने से पहले एंडी रेड से कहता है, बक्सटन नाम के एक टाउन में एक बड़ा पेड़ है, उसके नीचे एक ब्लैक स्टोन के नीचे कुछ छुपा है। अगर बाहर जाओ तो वहां जरूर जाना। उसी रात एंडी अपने रोज के रूटीन से कुछ अलग करता है। अगली सुबह जब सेल खुलते हैं तो एंडी गायब होता है। वार्डन शॉक होता है। जब वो एंडी का सेल चेक करता है और दीवार पर लगे पोस्टर को हटाता है तो उसके पीछे एक टनल होता है। 20 सालों में एंडी ने उसी छोटे हैमर से दीवार खोद डाली थी। वो रोज मिट्टी अपने पॉकेट में भरकर कोर्टयार्ड में फैला देता था। एडी वार्डन के ही कपड़े पहनकर और उसके शूज पहनकर जेल से बाहर निकलता है। गटर पाइप के जरिए वो पूरी तरह से फरार हो जाता है। अगली सुबह वो बैंक जाता है। अपनी फेक आइडेंटिटी के जरिए $2.95 मिलियन निकालता है और साथ ही वार्डन के ब्लैक मनी के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेस को भेज देता है। जैसे ही खबर फैलती है, वार्डन घबराकर अपना सेफ खोलता है। उसमें सिर्फ बाइबल होता है। उसी बाइबल में छुपा होता है वही रॉक हैमर। गिल्ट में वार्डन खुद को गोली मार लेता है। कुछ समय बाद रेड को भी पैरोल मिलती है। बाहर की दुनिया उसके लिए अजीब लगती है। वो ब्रुक्स की तरह खुद को खत्म करने की सोचता है। तभी उसे एंडी की बात याद आती है। वो बक्सटन जाता है। पेड़ के नीचे ब्लैक स्टोन के नीचे एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। उसमें पैसे होते हैं और एंडी का लेटर,
जियोटैनी जो याद है? वहां आना, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। रेड आखिरकार ट्रेन पकड़ता है और पहुंचता है जियोटैनी जो। समंदर के किनारे वो देखता है एंडी एक बोट रिपेयर कर रहा है। दोनों दोस्त मिलते हैं उस जगह जहां सिर्फ आजादी और उम्मीद बाकी है। होप इज अ गुड थिंग, शायद सबसे अच्छी चीज। और अच्छी चीजें कभी मरती नहीं।